अच्छा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में क्या है कि इसके अंदर हम जो है ना वो इनिशियली हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई व्हाट इज अ क्लास। फिर नंबर 2 क्वेश्चन हमारा ये होगा कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नंबर 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिस्कस करेंगे। तो क्लास पाइथन में कैसे बनाई जाती है? क्लास बनाना बड़ा आसान है। आप ऐसे लिखें क्लास और उसके बाद क्लास को बना दें। मिसाल के तौर पे ये हमने एक पर्सन की क्लास बना दी, तो ये कहलाएगी पर्सन की क्लास। ठीक है। अब ब्रैकेट तो लगते नहीं पाइथन के अंदर, तो पाइथन में क्या करते हैं भाई, पाइथन के अंदर आप इस तरीके से कोलन लगा देंगे और ये बन गई आपकी गलत क्लास। ठीक है। और ये मैंने मिसाल के तौर पे इसमें एक x नामी वेरिएबल रख दिया, इसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया, तो ये बन गई एक क्लास। सही है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जनाब व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई? देखें, इसको हम कहेंगे, ये जो मैंने लिखा है ये कहलाता है, हम कहेंगे पर्सन इज अ क्लास इन पाइथन। सही है। अच्छा, क्लास होती क्या है? तो क्लास असल में, क्लास के पास दो चीजें होती हैं। क्लास जो है उसमें कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज और फिर उसमें कुछ होते हैं फंक्शंस। ठीक है। यानी दो चीजों से मिलकर बनती है क्लास। नंबर 1 कुछ प्रॉपर्टीज और नंबर 2 कुछ फंक्शंस। फंक्शंस और प्रॉपर्टीज मिलकर एक क्लास बना देते हैं। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल्स सम वैल्यू। तो जैसे अगर मैंने एक पर्सन क्लास बनाई है तो इसमें ये जो x है ये क्या है? पर्सन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि ये तो मैंने बना दी क्लास पर्सन की, तो ये पर्सन की क्लास बन गई। अब इस पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो पहले पर्सन की क्लास बनने दें, बन गई क्लास। अब उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? मिसाल के तौर पे मैंने लिखा p1 इक्वल्स टू, और ऐसे करके मैंने लिखा पर्सन, ये बन गया पर्सन का ऑब्जेक्ट। अब अगर आप मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाते हैं p1 डॉट x, तो ये 10 प्रिंट कर देगा। सही है। तो यहाँ पे इस बात को समझें कि p1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, और आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास के। यू कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल ऑफ एनी क्लास। यानी जैसे मैं p2 एक और ऑब्जेक्ट बना लूं और पर्सन का ही बना लूं, तो p2 के अंदर भी जनाब फिर मैं चाहूं तो p2 का x जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूं। तो p2 के x में भी 10 ही पड़ा होगा। तो पर्सन के जितने भी ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा सबके अंदर x होगा और सबके अंदर अभी 10 ही होगा। सही है। आप जितने चाहें पर्सन के ऑब्जेक्ट बना लें। आप एक और पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लें, p3 इक्वल्स टू पर्सन, और ये आपने कहा प्रिंट, तो p3
डॉट एक्स, तो P3 के x में भी 10 ही होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी हो किसी क्लास में, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जी अभी समझाया नहीं, मैंने समझा रहा हूं। तो क्लास के अंदर जो है वो दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं और फंक्शंस होती हैं। तो जैसे पर्सन क्लास में क्या प्रॉपर्टी है? एक्स प्रॉपर्टी है। तो अपना माइक म्यूट कर लें जरा। तो पर्सन क्लास में एक्स प्रॉपर्टी है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सन क्लास में वाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसमें मिसाल के तौर पे 20 स्टोर है। तो अब पर्सन में दो प्रॉपर्टीज आ गई, एक एक्स और एक वाई। तो अब आप चाहें तो पर्सन का जो है वो एक्स भी प्रिंट करवा के देख लें, यानी आप कहते हैं पर्सन p1 डॉट एक्स कॉमा, बल्कि p1 डॉट वाई करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा? अब 20 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर वाला कोड हमने रन नहीं किया था, तो अभी पर्सन में एक्स ही मौजूद है। तो अब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्सन p1 डॉट वाई में 20 है। तो p1 इज अ वेरिएबल, ठीक है, p1 इज अ वेरिएबल, p1 इज ऑफ पर्सन टाइप वेरिएबल, सही है। यानी पर्सन की टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, सही है। और पर्सन की टाइप का वेरिएबल जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्स और वाई। तो p1 डॉट एक्स भी एक्सेस कर सकता हूं मैं और p1 डॉट वाई भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। आप पर्सन के अंदर जितनी चाहें प्रॉपर्टीज बना सकते हैं और इस तरीके से उसके जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पर्सन की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट करके एक्सेस करना पड़ेगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेटा वो ब्लॉग ही अलग है, ये तो शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं ना कि जब भी हम फॉर का लूप लगाते हैं या इफ एल्स में काम करते हैं तो यहाँ एक स्पेस हमें देना पड़ता है। अगर ये स्पेस मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वाई अब जो है वो पर्सन क्लास से बिलोंग ही नहीं करेगा, इसमें ब्रैकेट थोड़ी होता है। नहीं, वो भी नहीं कर रहा, वो अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो तो हम पर्सन क्लास से बाहर, ठीक है। नहीं नहीं, वो अलग है। अच्छा, फिर जो है वो अब ये क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं और क्लास के अंदर फंक्शंस भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस तरीके से फंक्शंस इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन फंक्शन क्रिएट करने से पहले एक बात ये समझ लें कि अभी जो मैंने पर्सन क्लास बनाई है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई। और अब मैं पर्सन के जितने ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा उन सब ऑब्जेक्ट्स में एक्स और वाई वेरिएबल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो P1 है दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये जो पर्सन है दिस इज अ क्लास। तो बेसिकली जो चीज प्रिंट होती है, जो चीज फिजिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनता क्लास से, विदाउट क्लास आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। अब ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मसला ये है कि इसके अंदर x, इसके ऑब्जेक्ट में x हमेशा 10 होगा और इसके y में हमेशा 20 होगा। अब आप इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर जनाब x की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू 20 होगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको चेंज करने के लिए हम पर्सन का एक स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस फंक्शन को हम कहते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ कॉमा, फिर मैं लिखूंगा x, फिर कॉमा लिखूंगा y, सही है। और फिर मैं लिखूंगा जनाब सेल्फ डॉट x इक्वल्स टू x, और फिर मैं लिखूंगा जनाब सेल्फ डॉट y इक्वल्स टू y। अच्छा, अब इससे क्या होगा? इससे जो पहले हमने किया था ना वही हो रहा है।
इसको आप कह लें, अगर आपने पहली कोई लैंग्वेज करी हुई है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन क्लास। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्फ है, सेल्फ जरूरी नहीं है कि यहाँ सेल्फ ही लिखा जाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पाइथन में सेल्फ इस्तेमाल होता है तो सेल्फ करा हुआ है। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर मैं इस कोड को अब रन करता हूँ तो एरर तो देखे कोई नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो एरर आ जाएंगे। अब ये कहेगा कि भाई पर्सन जो है ना, जो पर्सन की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो वेरिएबल्स देना जरूरी है। एक वेरिएबल जाएगा x में, दूसरा वेरिएबल जाएगा y में। तो ये जो 10 है ना, ये किस में जाएगा? x में, और 20 किस में जाएगा? y में। सही है। तो अब p1 के x में क्या होगा? 10, और p1 के y में क्या होगा? 20। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मिसाल के तौर पे 5 और 9 भिजवाता हूं तो P2 के x में क्या होगा? 5, और P2 के y में क्या होगा? 9। और अगर मैं यहाँ पे 6 और 3 भिजवाता हूं तो P3 के x में 6 होगा और P3 के y में 3 होगा। अब आप जब प्रिंट कराएंगे तो आपको यहाँ 25 और 6 नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने y प्रिंट करा, यहाँ पे मैंने x प्रिंट करा तो 5 प्रिंट हो गया, और यहाँ पे मैंने x प्रिंट करा तो 6 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली हुआ ये है कि पर्सन इज अ क्लास, और पर्सन जो है उसके मैं डिफरेंट टाइप के यहाँ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, नहीं समझ आ रही? चले तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को ना हम चेंज करते हैं और थोड़ा सा ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद हमें समझ में आ जाए। देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। मिसाल के तौर पे पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन का कोई नाम होता है, तो एक हम इसके अंदर नेम नामी प्रॉपर्टी बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और उसके बाद जो है वो एक इसके अंदर IQ की प्रॉपर्टी बना देते हैं और फिर यहाँ पे कह देते हैं सेल्फ डॉट IQ इक्वल्स टू IQ। तो आप मुझे बताएं कि पर्सन की क्लास में कितने प्रॉपर्टीज हैं? किस नाम से दो प्रॉपर्टीज हैं? एक नेम प्रॉपर्टी है और एक IQ प्रॉपर्टी है। अब मैं पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने पर्सन के एक ऑब्जेक्ट बनाया शाहिद आफरीदी। ठीक है, तो शाहिद आफरीदी ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो खुद ब खुद कॉल होता है जब हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको कॉल नहीं करते हम। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो इसीलिए इसका नाम ये है। इसका नाम कुछ और नहीं रख सकते आप। सही है। अभी और दूसरे जो फंक्शन बनाएंगे उनका नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसका नाम यही रखना पड़ेगा। ये खुद ब खुद कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने शाहिद आफरीदी के नाम से एक पर्सन बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया जनाब शाहिद आफरीदी, और इसका IQ हमने लिख दिया -2000। सही है। तो अब अगर मैं यहां प्रिंट करता हूं और प्रिंट में कहता हूं कि जनाब पर्सन नेम इज, और फिर मैंने देखे यहाँ पे एक नई चीज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जनाब शाहिद आफरीदी डॉट नेम, और यहाँ पे लगा रहा हूं F। पर्सन नेम इज शाहिद आफरीदी एंड IQ इज, और यहाँ पे मैंने
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया शाहिद आफरीदी .iq। समझ में आ रही बात? अब आप जब इस कोड को रन करेंगे तो आपको जो है वो आउटपुट पे एरर नजर आ जाएगा। क्या फरमा रहे हैं भाई कि पर्सन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एन एट्रीब्यूट नेम। बताओ यार, मसला सिर्फ ये था कि ऊपर वाला कोड सिर्फ रन करना था, ठीक है। तो ये जब कोड रन होगा तो ये सारी चीजें ऐड होंगी ना। पहले हमने यहाँ एक्स और वाई रखा हुआ था। तो अभी बेसिकली शाहिद आफरीदी का जो ऑब्जेक्ट है इसमें दो चीजें आ गई। एक तो इसके अंदर नेम आ गया, सही है, और एक इसके अंदर जो है वो, तो अब बेसिकली हम जब इसको रन करेंगे तो ये क्या कह रहा है भाई कि पर्सन नेम इज शाहिद आफरीदी एंड IQ इज -2000। सही है भाई? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखें, पर्सन की क्लास है, पर्सन की क्लास के अंदर अंडरस्कोर इनिट का ये मेथड है, सही है। और हमने क्या किया कि इसमें ये जो सेल्फ होता है ना, ये तो समझ लें इसका एक खास पहला पैरामीटर जो होता है ना, वो पैरामीटर नहीं होता, वो सिर्फ वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा और तीसरा जो है वो एक्चुअली इसका पहला और दूसरा पैरामीटर है। तो पर्सन में दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? नेम एंड IQ। तो आप हम कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये चीजें स्टोर कर दी। अच्छा, उसके बाद जनाब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा वसीम अकरम, सही है। वसीम अकरम के अंदर मैंने लिखा पर्सन, और ये मैंने उसके अंदर नाम भी पास कर दिया, और IQ मैंने इसके अंदर दे दिया -1000। तो वसीम अकरम क्या है भाई? वसीम अकरम क्या है भाई? वसीम अकरम इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। तो आप पर्सन के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट का नाम है शाहिद आफरीदी और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है वसीम अकरम। तो अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि पर्सन नेम इज वसीम अकरम एंड IQ इज 1000। तो अब इस तरीके से आप पर्सन के जितने ऑब्जेक्ट्स चाहे बना सकते हैं, उसमें हर एक का नाम अलग अलग होगा और सबका IQ अलग अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो पूछें जरा, ताकि मैं, तो ये जो अंडरस्कोर इनिट है ना, ये इसका एक खास फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे करूँ ये ना कि ऐसे करके प्रिंट करवा दूं मैं जनाब शाहिद आफरीदी, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ये शाहिद आफरीदी को जब मैं प्रिंट कराता हूँ ना, तो ये जनाब ये इस तरीके से ऐसे प्रिंट कर देता है। क्या प्रिंट कर रहा है? अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डॉट पर्सन ऑब्जेक्ट एट सम लोकेशन, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर इसको प्रिंट कराना हो ना, तो इसके अंदर एक और खास फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, विच इज कॉल्ड str, ठीक है। तो str फंक्शन क्या है? ये str फंक्शन है। str फंक्शन क्या होता है कि आप लिखते हैं अंडरस्कोर str अंडरस्कोर, उसमें सेल्फ पास करते हैं, फिर उसमें कुछ रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए देखें, अगर मैंने ये प्रिंट करवा रखा है ना, तो इसको करवाने का एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि आप इस वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट्स में रखें, इस वेरिएबल को भी कर्ली ब्रैकेट्स में रखें, स्ट्रिंग के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगाएं,
और शुरू में एफ लगाते हैं, एफ फॉर फॉर्मेट। एक ही बात है, ऐसे लिख लें या नीचे वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। ये ऊपर जो है वो पाइथन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जावा से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें प्लस लगा होता है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो ये सी लैंग्वेज वाला तरीका है ये, कि यानी कि आप जो है ना वो एफ लगाते हैं फॉर फॉर्मेट, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको वेरिएबल एक्सेस करना है वो लिखते हैं, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अभी भी वही आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन अब की दफा हमने एक डिफरेंस ये क्रिएट कर दिया है कि अंडरस्कोर str अंडरस्कोर जो हमने बनाया है वो ये रिटर्न कर रहा है, पर्सन नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड IQ इज सेल्फ डॉट IQ। तो अब उससे क्या होगा कि अगर मैं सिंपली ये करूं ना कि प्रिंट शाहिद आफरीदी, यानी कि ऑब्जेक्ट को बेसिकली मैं प्रिंट करवाऊं, तो वो इसका अंडरस्कोर str कॉल कर लेगा। तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ आएगा पर्सन नेम इज शाहिद आफरीदी एंड IQ इज -2000। ये सिर्फ शाहिद आफरीदी प्रिंट करवाने से आ रहा है। और अगर मैं लिख दूं प्रिंट वसीम अकरम, तो ये कह देगा जनाब पर्सन नेम इज वसीम अकरम एंड IQ इज -1000। समझ में आ रही बात? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, और ये क्या करता है, ये प्रिंट कर देता है पर्सन नेम इज जो भी नेम है और IQ इज जो भी IQ है, और वसीम अकरम को प्रिंट किया तो वसीम अकरम बन गया। तो बेसिकली आप इस बात को समझें कि पर्सन इज अ क्लास एंड शाहिद आफरीदी एंड वसीम अकरम आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। बाकी आप इसके अंदर और भी फंक्शंस बना सकते हैं इस क्लास के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है स्लीप, तो स्लीप फंक्शन में आपने कहा कि फंक्शन इज सेल्फ डॉट नेम इज स्लीपिंग, और एक फंक्शन है टॉक, और उसमें कहा आपने कि सेल्फ डॉट नेम इज टॉकिंग। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं जो है वो नीचे आके लिखता हूं शाहिद आफरीदी डॉट स्लीप, या शाहिद आफरीदी डॉट टॉक, या वसीम अकरम डॉट स्लीप, या वसीम अकरम डॉट टॉक, तो आप देखेंगे कि आउटपुट पे आपको नजर आएगा एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है कि जब भी हम इस तरह का कोई फंक्शन बनाते हैं तो बनाने के बाद आपने क्या करना है भाई, कोड को एक दफा, क्योंकि हमने अलग ब्लॉक रखा है, तो रन जरूर कर लें। ठीक है, तो आप देखेंगे आउटपुट पे क्या दिखा रहा है, शाहिद आफरीदी इज स्लीपिंग, या शाहिद आफरीदी इज टॉकिंग, वसीम अकरम इज स्लीपिंग, वसीम अकरम इज टॉकिंग। तो अब देखेंगे जो क्लास है इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्लास को समझें। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पर्सन में दो प्रॉपर्टीज हैं। हाँ नहीं, ये जनरेटिव AI काम कर रही है यहाँ पे। हाँ, वो टैब दबाएंगे ना तो आ जाता है वो। सही है, ये मेरे पास पेड वाला है ना, इसलिए ऐसे हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल इसको आप टाइप ही करें तो बेहतर है, अभी ज्यादा जो है ना AI इस्तेमाल ना करें। तो अभी जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि ये स्लीप और टॉक के फंक्शन है यहाँ पर जो हम यहाँ इस्तेमाल करें। मैं क्या बता रहा था आपको कि पर्सन की जो क्लास है उसके अंदर जनाब दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं? एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेम, और एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है IQ, और इसके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी देखें, इसको आप इस तरीके से समझें कि हमारे पास जो है ना एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है भाई, पर्सन। ये जो पर्सन की हमारे पास क्लास है इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं? एक इसमें नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें? इसमें दूसरी जो है वो IQ प्रॉपर्टी है। सही है,
फिर इसमें फंक्शंस हैं, इसमें एक स्लीप का फंक्शन है, सही है। फिर इसमें एक टॉक का फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये स्लीप का फंक्शन है इसमें, और ये टॉक का फंक्शन है पर्सन की क्लास के अंदर, सही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब पर्सन का क्लास हमने बना ली, ये जो है ना, इसके ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर आप इनको बनाते हैं तो वो आपके चलते हैं, नहीं बनाते ना तो ये खाली बने, पहले से बने होते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि इनिशियलाइज और एसटीआर ना कॉल नहीं होते, खुद ब खुद कॉल होते हैं ये। बात समझ में आ रही है? मतलब ये वो चीज है जो बिल्ट इन होती है, बाकी का कोड हम लिखते हैं अपनी तरफ से, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछो ना, जब भी तो मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, एस इनिट कंस्ट्रक्टर है, एसटीआर जो है ना वो टू स्ट्रिंग है। जावा और सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से टू स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी जब इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। पर्सन के ऑब्जेक्ट को जब आप प्रिंट करेंगे ना, जैसे शाहिद आफरीदी को आपने यहाँ प्रिंट किया, तो ये इस एसटीआर वाला कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इसके अंदर समझने वाली है कि जब हमने क्लास बना ली, तो क्लास बनाने के बाद अब इसके हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो देखें, पर्सन की क्लास का एक तो हमने क्लास बनाए रखी है ना, अब उसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है शाहिद आफरीदी वाला, सही है, और ये अलग ऑब्जेक्ट है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आप इसको इस तरह से, मतलब मेमोरी के अंदर यूं समझ लें, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स बने होंगे। एक ऑब्जेक्ट बना होगा शाहिद आफरीदी और दूसरा ऑब्जेक्ट बना होगा वसीम अकरम, सही है। हाँ, चलें यार आपको समझाते हैं। देखें, इसको ना थोड़ा सा फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना ये पूरा कोर्स ऑफर होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब देखें, क्लास, यहाँ पे मैंने दो शुरू के अंदर क्वेश्चन लिखे थे, आपको याद होगा। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ क्लास, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को समझते हैं, तो उससे जरा क्लास और ऑब्जेक्ट भी समझ में आएगा। तो देखिए, क्लास एक ऐसी चीज होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का होना जरूरी होता है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे आप ये बताओ, इंसान को देखा है? हाँ भाई, इंसान, अच्छा चले, आपके ख्याल में जहां होते हैं वहां देखा है आपने उनको? कहाँ आते हैं इंसान भाई? इंसान कहाँ है? भाई को इंसान को आपने कहाँ देखा, मुझे बताएं। हैं? जिसको आपने देखा है ना वो इंसान नहीं है, इंसान का ऑब्जेक्ट है वो। इंसान को देखा है आपने?
कोई ऐसी शेप है, कोई ऐसी चीज है जिसको कहें कि ये इंसान है। इंसान क्या खुद क्या चीज है? हाँ, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्चुअली एक क्लास है, लेकिन ह्यूमन बीइंग खुद कोई चीज नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि जैसे रियल वर्ल्ड है ना, रियल वर्ल्ड में आपको इंसान नजर आते हैं, लेकिन ये सारे इंसान असल में ह्यूमन की क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। सही है? अच्छा, और हर क्लास का ऑब्जेक्ट होने से क्या मुराद है? असल में जो भी क्लास होती है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और एक्शंस। अब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसका आईक्यू, उसका स्किन कलर, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी स्पीड। ठीक है, ये सारी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज हैं। और फिर उसके कुछ एक्शन है। ह्यूमन चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, पढ़ता है, सीखता है। ये सारी चीजें ह्यूमन के एक्शंस हैं। तो अब ह्यूमन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब में ये प्रॉपर्टीज होंगी और सब में ये एक्शंस होंगे, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। आईक्यू सब में होगा, लेकिन आईक्यू की वैल्यू हर ह्यूमन में अलग अलग होगी। स्किन कलर सब में होगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी। सही है? चलते सब हैं, चलने का तरीका एक है, लेकिन क्योंकि किसी का स्टैमिना ज्यादा है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ वेरिएबल में वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा वो आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब देखें, एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, बात और क्लियर हो जाएगी। या चले मुझे बताएं, समझ में आई बात आपको मैंने क्या कहा? चलें, एक और इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये है कि हर चीज किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी हम यूं कहेंगे कि मिसाल के तौर पे पेन पेन की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और मोबाइल मोबाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और टीवी टीवी की क्लास का ऑब्जेक्ट है, चेयर चेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और बुक जो है वो बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और लैपटॉप लैपटॉप की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और फैन जो है वो फैन की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, या आप इसको यूं कह लें कि एवरीथिंग इज बेसिकली सम कोड रनिंग। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मिसाल के तौर पे जब मैं बात करता हूं तो ये मेरा एक फंक्शन है, तो एक्चुअली ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी जब मुझे बात करनी होती है तो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं, या जब मुझे बैठना होता है तो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं अपना, जब मुझे चलना होता है तो मैं अपना एक फंक्शन कॉल करता हूं, तो वो फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि हर चीज किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे बताएं, क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं है? हाँ, इसलिए क्योंकि हर चीज आपको एक से ज्यादा नजर आएंगी। अब आप कहेंगे सर प्लैनेट है, तो भाई प्लैनेट भी एक से ज्यादा है, इसलिए क्योंकि प्लैनेट जो है वो प्लैनेट की क्लास का ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर गैलेक्सी, तो गैलेक्सी गैलेक्सी की क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सूरज जो है हमारे पास क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हर आसमान, हर प्लैनेट के आसमान और जमीन है भाई। हर प्लैनेट में मार्स में आसमान नहीं है क्या? ठीक है, तो आसमान इज ऑल्सो अ क्लास, और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जमीन इज ऑल्सो अ क्लास, यानी जमीन एक्चुअली प्लैनेट है ना, तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है? जमीन एक्चुअली इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लैनेट क्लास।
सूरज जो है बेसिकली वो भी सन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट कह लें हम। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर चीज जो है वो एक से ज्यादा दफा आपको नजर आती है, पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप सोचते हैं तो आपको नजर आता है कि बेसिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक है, बल्कि सारी चीजें एक से ज्यादा हैं। तो हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि आप जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर चीज को कंसिडर करते हैं इट्स एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो मेरे कमरे के अंदर मौजूद चीजों को ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल करेगा। मैं यहाँ बैठे बैठे बटन दबाऊंगा तो फैन चल जाएगा, बैठे बैठे बटन दबाऊंगा तो टीवी चल जाएगा, बैठे बैठे बटन दबाऊंगा तो बुक जो है वो खुद ब खुद खुल जाएगी। तो अब उसके लिए मुझे बुक की क्लास बनानी पड़ेगी, फैन की क्लास बनानी पड़ेगी, टीवी की क्लास बनानी पड़ेगी। मेरे कमरे में 2 पंखे हैं तो फैन के 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक टीवी है तो टीवी का एक ऑब्जेक्ट होगा, 10 बुक्स रखी हुई हैं तो बुक के 10 ऑब्जेक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। तो देखें, पर्सन इज अ क्लास। पर्सन क्या है भाई? क्लास है। और ये हमने पर्सन के 2 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। कौन कौन से? शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम। दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम फंक्शन हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में वैल्यू डिफरेंट है। सही है। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जो टॉकिंग है ना, तो टॉकिंग के अंदर मैंने लिख दिया कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये करता क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ना एक फॉर का लूप लगा हुआ है। वो क्या करता है कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने IQ। self.iq। सही है। अब इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर जितना IQ होगा वो उतना बोलेगा। अब जैसे शाहिद आफरीदी में IQ 5 था सपोज, और वसीम अकरम में IQ 10 है, तो अब शाहिद आफरीदी को टॉक करवाऊंगा तो शाहिद आफरीदी कितनी दफा बोलेगा? 5 दफा बोलेगा। और वसीम अकरम टॉक करेगा, दोनों के लिए सेम कोड चलेगा। शाहिद आफरीदी के लिए भी यही कोड चलेगा और वसीम अकरम के लिए भी यही कोड चलेगा, लेकिन शाहिद आफरीदी कितनी दफा बोलेगा? 5 दफा। और वसीम अकरम कितनी दफा बोलेगा? 10 दफा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी में वैल्यू डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो आप देखें, इसको जब मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि भाई शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो 5 दफा बोले और वसीम अकरम साहब जो हैं वो 10 दफा बोले। ठीक है।